वेलकम टू ट्यूटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक छोटा सा एमसीक्यू जो टॉप 10 मुझे लगता है जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए इस टॉप 10 जनरल स्टडीज एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। पेन और अपना नोटबुक निकाल लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही है आउट ऑफ टोटल 10 में से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िएगा आराम से। चलिए तो आंसर आप लोग इसका सोच चुके होंगे क्या होगा। तो देखिए बच्चों, पहला जो स्टेटमेंट है क्या लिखा हुआ है, इन द बुक हिंद स्वराज, इन द बुक हिंद स्वराज महात्मा गांधी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल आइडियाज। हिंदी वालों के अगर मैं पढ़ूं कि स्वराज जो हिंद स्वराज जो उनकी किताब थी महात्मा गांधी जी की, उनमें उन्होंने जो सोशल आइडियाज हैं, सामाजिक जो आपके वो हैं आइडियाज हैं, उनके बारे में कहा था। दूसरा स्टेटमेंट जो है, लॉर्ड डलहौजी नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखो इसमें बच्चों जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि हिंद स्वराज जो किताब है वो आपके महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज को हम लोग जो है वो एक और नाम से जानते हैं, किताबों में लिखा होता है इंडियन होम रूल। ठीक है, इंडियन होम रूल के नाम से भी जानते हैं। ये जो हिंद स्वराज किताब थी ये 1909 में जो है बच्चों आपकी पब्लिश हुई थी। और अगर कई बार पूछ लेते हैं कि इस किताब का लैंग्वेज क्या था, तो आप टिक करेंगे गुजराती लैंग्वेज में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, बाद में इसका जो ट्रांसलेशन है वो हुआ, वो बात की बात है, लेकिन ओरिजिनली महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज किताब जो है वो गुजराती में लिखी थी, 1909 में लिखी थी और सोशल आइडियाज को प्रमोट किया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आपके लॉर्ड रिपन जो है उनको माना जाता है, ना कि लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, और अगर हम रिपन की बात करें तो रिपन जो थे वो उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी लेके आए थे 18 में। बहुत सारे काम कहते हैं कि सबसे अच्छे अगर किसी ने काम किए थे वेलफेयर के तो रिपन साहब ने किए थे। इसीलिए रिपन को हिस्ट्री में गुड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों में से किसे गुड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है तो आप रिपन टिक करके आएंगे। तो भाई इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा, अगर आप लोगों ने ए आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए आप लोगों ने आंसर्स का डिसाइड कर लिया होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, विनोबा भावे स्टार्टेड भूटान, भूटान नहीं होगा सॉरी, ये थोड़ा सा भूदान होगा, भूटान हो गया था, इसको भूदान होगा सॉरी, आपने गलत नहीं पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। तो विनोबा भावे स्टार्टेड भूदान मूवमेंट फ्रॉम बिहार। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। और दूसरा स्टेटमेंट है गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक रोड बाय विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी है, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। अब क्यों गलत है कि विनोबा भावे जी ने जो भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था वो आपके किया था नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट, नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, आज के अकॉर्डिंग तेलंगाना हो गया। ठीक है,
ये जो भूदान मूवमेंट शुरू किया था आपके विनोबा भावे जी ने, ये 1951 में जो है वो शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित जी ने लिखी है। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो बुक है वो आपकी सरोजनी नायडू जी ने ये किताब लिखी है। यहाँ गोल्डन थ्रेशोल्ड जो किताब सरोजनी नायडू जी ने लिखी, ये लिखी 1905 में लिखी गई है। और गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो है क्या, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है ये आपकी किताब है। सरोजनी नायडू को एक और चीज आपको ध्यान रखनी है सरोजनी नायडू के बारे में कि सरोजनी नायडू को केसरी हिंद मिला था अंग्रेजों की तरफ से। इनको भारत कोकिला कहा जाता है। और सरोजनी नायडू 1925 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था उसकी क्या थी, अध्यक्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं हम लोग। दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम जल्दबाजी में क्वेश्चन लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए, अब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे। सबसे ऊपर जो हमारे अर्थ में है, यानी कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इंटीरियर का, ऊपर क्रस्ट है। उसके बाद जो है वो हमारा क्या है, मेंटल पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे अंदर अर्थ में क्या है, कोर है। ये आपका ऑर्डर वाइज है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है, नोन एज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, मैं बताऊंगा क्यों। दूसरा स्टेटमेंट है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपका बनेगा 2। ओनली 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि आंसर 2 सही है, ये आप लिखना है तो लिख लीजिए। जो मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी लोअर क्रस्ट और आपकी अपर मेंटल के बीच में। ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जो गुटनबर्ग है, ठीक है, गुटनबर्ग याद रखिएगा नाम। ये गुटनबर्ग जो है वो आपके लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। ठीक है, गुटनबर्ग। ठीक, तो पहले ये पड़ेगी सबसे ऊपर, उसके बाद गुटनबर्ग पड़ेगी। महात्मा गांधी या एमजी से याद रखेंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो आपके जो लेमन है डिसकंटिन्यूटी, जो भी लिखाई दिया था मैंने बताया जैसे ऊपर सही है, ये आपके आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं इम्प्रोवाइज कर दूं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, ये वर्ड आगे मिस हो गया था। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू गोल्ड, पहला स्टेटमेंट ये है। और दूसरा स्टेटमेंट है महाराष्ट्र स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट एंड टोबैको इन इंडिया। चलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी का सही होगा, सबने आंसर निकाल लिया होगा। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू गोल्ड नहीं होगा, ये किसके थ्रू होगा, ऑयल सीड। ठीक है, ऑयल सीड का संबंध जो है वो येलो रेवोल्यूशन से है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से गलत है।
क्योंकि कॉटन, ग्राउंडनट और टोबैको के प्रोड्यूसर के मामले अगर हम देखें तो महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, गुजरात टिक करके आएंगे। तो इसका जो आंसर बच्चों बनेगा 4 का, वो बनेगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। चलिए आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल एंड कैन नॉट अमेंड द मनी बिल, बिल्कुल सही, खाली अपने वो सजेशन दे सकता है किसको, लोकसभा को, वो उसके ऊपर है वो माने या ना माने। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो सी बनेगा, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है, 0 आर इन पार्लियामेंट नोन एज व्हेन नो बिजनेस हैज बीन कंडक्टेड इन द पार्लियामेंट, गलत स्टेटमेंट है। 0 आर का मतलब क्या होता है कि जो आपका 12 से 1 के बीच में जो 1 घंटे का सेशन होता है उसको 0 आर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट कॉल बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, गलत। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, नाइदर 1 नाइदर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं 7th का, तो इसका आंसर जो होगा, महेंद्र चल पर्वत पौड़ी में है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो रुसाल ताल है, ये आपका जो रुसाल ताल है ये आपका कहां पर है, पौड़ी में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो ए आंसर बनेगा, 7 का क्या होगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कौन सा वक्तव्य आपको बताना है इसमें से सही है। चलिए बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट है, अजय पाल को कुबेर भी कहा जाता था, बिल्कुल सही है आपका। और सोगढ़ पिथौरागढ़ के लोगों को कहा जाता था, गलत है। सौगढ़ जो है आपका उत्तरकाशी के लोगों को कहा जाता था। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है 9 का वो बनेगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। माधो सिंह भंडारी जी को 16वीं सदी का पहला इंजीनियर कहा जाता था। खटीमा का प्राचीन नाम मकर कहा जाता था। और 10th और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर दूं मैं, मात्रा जो है ये बड़े ऊ की होगी, घूरमा देवता। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। घूरमा देवता राजी जनजाति के देवता नहीं होते हैं। घूरमा देवता जो है वो भोटिया जनजाति के देवता होते हैं, और भोटिया जनजाति में घूरमा देवता को वर्षा का देवता माना जाता है। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, बिरादरी पंचायत जो होती है, इसका संबंध जौनसारी से नहीं है। बिरादरी पंचायत का संबंध जो है वो आपका बोक्सा से माना जाता है। तो बच्चों, आप में से जो लोग अभी तक 10th क्वेश्चन तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका 10 में से कितने क्वेश्चन आपके जो है वो आपके सही हुए।